अब बेबी आ गया, फर्स्ट बेबी है किसी का, तो मदर एकदम क्लूलेस होती है कि मुझे कैसे क्या करना है बच्चे के साथ, मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, बच्चे के लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव नो आइडिया हाउ टू गो विद इट. इट स्टार्ट्स विद ब्रेस्ट फीडिंग. तो जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो उसको पता ही नहीं है क्या टेक्निक है, कैसे करना है. समटाइम्स शी इज़ नॉट एबल टू डू सो, विच लीड्स टू मॉम्स गिल्ट कि मैं आई एम नॉट एबल टू फीड माई बेबी, और एम आई नॉट इनफ. इस तरह के थॉट्स आते हैं, गिल्टी भी फील होता है, पता नहीं होता है. आई हैव सीन दिस इन माई फैमिली, आई हैव सीन दिस इन विद माई फ्रेंड्स. तो इसके लिए आप कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ सजेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले आप ये सुनो, ये जो बेबी है, इस पूरे 8.5 बिलियन लोगों, जितने लोग हैं इस प्लैनेट पे, इसने आप ही को चुना है. And this child has decided only to come to you. And through you. Right. पहला वैलिडेशन, आप ही हो इसकी मम्मा, आप ही हो इसके पापा, और कोई नहीं है इस दुनिया में. This is what makes you so special. तो अगर आप ब्रिलियंट हो तो भी इस बच्चे ने आपको अपनाया है. आपके अंदर फैलेसीज है, आपको लगता है कुछ कमी है, तो भी इस बच्चे ने आपको अपनाया है. बच्चा तो अपनाकर आपके पास आ गया. आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस बच्चे को कि हम बहुत अच्छे हैं, या हम वी आर द बेस्ट फॉर यू. बिकॉज यू आर बेस्ट फॉर दिस सोल्स जर्नी, दिस चाइल्ड हैज चोजन यू. पहली चीज तो यहीं पर ही सब सॉर्ट आउट हो गया. राइट. सो यू विल फाइंड अ वे. एंड देन इंट्यूशन, आई सेड, जो मदर्स वूम लाइफ में अपने बेबी के साथ कनेक्टेड रहती हैं डीपली, उन्हें कभी नहीं प्रॉब्लम आती है ये. अच्छा. यस, आपको बस अपने बच्चे के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक डीप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है. आपका बच्चा इतना मैसिव सोल है, इतनी पावरफुल एनर्जी है कि वो ही गाइड करेगा आपको लाइफ में आगे. बिकॉज योर चाइल्ड इज योर गुरु, ही इज योर टीचर, शी इज नेक्स्ट जनरेशन, मोर एडवांस्ड, ब्रिलियंट, बेटर, मोर आर्टिस्टिक, मोर सॉर्टेड. आप लगाओ नया फोन, आपको फीचर्स टाइम लगेगा. मोर इवॉल्व्ड. अब बच्चे को दे दो, वो पट पट पट, आजकल सारे खटाखट बच्चे सब कर लेते हैं. और यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप अपने बच्चों से डिस्कस करो, आपको यू सोल्यूशन दे देते हैं. हर तरह से वो आपसे ज्यादा इवॉल्व है. अब मतलब बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप मम्मा पापा को ज्यादा वो मत बुली मत करना. बट उनकी सुनो भाई, उनको आया है वो सुनो. तो जब आप उनकी इंट्यूटिवली उनसे कनेक्टेड रहोगे ना, और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, फॉलो करना बस आपको लाइफ में. एक चीज जो आपको ड्रॉप कर देनी है यू यहीं, विच इज लो सेल्फ एस्टीम. फीड नहीं आ रहा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा अगर आपको इतना फीड आएगा या कम आएगा. इट इज बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड. फीड आ रहा है गुड, नहीं आ रहा तो आप टॉप फीड दे दो. उससे आप कम नहीं होते हो बिल्कुल भी. दिस इज नॉट अ सम पेडेस्टल जिसपे आप अपने आप को रख सकते हो या उतार लोगे. आप और आपका बेबी एक दूसरे के लिए हो, यही सच है, यही सच है. बाकी सारी चीजें जैसे हो रही है इजीली होने दो, सब नॉर्मल है. फीड आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा ठीक है यार, पिला देंगे, ऊपर से पल जाएगा बच्चा, क्या हो गया, आगे बढ़ो लाइफ में खुशी खुशी, अटकना नहीं है कहीं. स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं बात ही नहीं है स्ट्रेस की. आई हैव सीन मॉम स्टार्ट जजिंग देमसेल्व्स कि भाई मेरे से नहीं हो रहा ये वो, फिर वो स्ट्रेस और गिल्ट, ये सब सोच के तो हो ही नहीं रहा वैसे भी, आप और अपने आप को स्ट्रेस ही कर रहे हो. Exactly. और आप फिर देखो कई बारी कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें होती हैं, करेक्ट कर सकते हैं हम. या कई तरह होते हैं, तरीके होते हैं जिनसे फीड आप एनहांस कर सकते हो. बिल्कुल ही फीड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कितनी सारा फॉर्मूलाज है, देना पड़ा है दे दो, लेकिन फीडर मत दो. या कटोरी में दो, या चम्मच कटोरी में दो, या ग्लास में आप रख के दो, पट 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 बच्चा पी जाएगा दूध. डोंट गिव फीडर्स. No, it's rubber. You don't want to put rubber inside the child's mouth. Right. Okay. Why? So better to feed with the chammach and katori. उसमें बच्चा इरिटेट ही होता है क्योंकि यूं लेता है, फिर यूं करते हुए जो गैप आता है ना, बच्चा इरिटेट हो जाता है. मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है. डंके की चोट पे बच्चे को यूं बिठाओ, न्यूबॉर्न को, लेकिन ऐसे इरेक्ट होना चाहिए. ग्लास लो, शार्प ऐसे हो चाहिए, दूध भर लो उसमें और मुंह पे लगाओ, धीरे धीरे पिलाओ, गट 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 पी जाएगा. बर्प कराओ, आराम से बर्प आएगी, डकार जिसको बोलते हैं, उसका उसको सुला दो, 4 घंटे की नींद. हाँ, बच्चे इरिटेट होते हैं, ये चम्मच आई
फिर दोबारा गई, वो ऐसे ऐसे मुंह कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, उसको इतना गुस्सा आता है, व्हाट इज दिस, क्योंकि सकिंग में कंटिन्यूस फीड आ रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी हो गई, इसलिए बच्चे रोते हैं। और जब रोते हैं तो हवा अंदर लेते हैं तो एब्डोमेन में गैस भर जाती है, जो कोलिक होता है, पेन एब्डोमेन होता है। तो अगर आप अपना फीड नहीं दे पा रहे, फीडर तो नहीं देना चाहिए। आई एम नेवर अ प्रो फीडर पर्सन। ग्लास से पिलाओ, यूं बच्चा पीता है। नहीं तो 5 साल का बच्चा भी फीडर लगा के घूमता है। फिर 4 साल का बच्चा फीडर नहीं छोड़ा, माँ परेशान। दो ही मत, छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। ग्लास से पिलाओ, सब पियेंगे। ट्राई दिस, इट वर्क्स। For 28 years it is working with my patients. It will work for you also, your child also. इस टाइम पे मदर को सबसे ज्यादा एडवाइसेस भी मिलती हैं, सबसे ज्यादा। हर कोई आके ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे नहीं किया, ये सही होता है, हमने बच्चे नहीं पाले, whatever, बहुत बॉम्बार्ड होती हैं एडवाइसेस। अब ऐसे में मदर क्या पिक करे, क्या नहीं करे, किसको छोड़े, कैसे समझे कि क्या सही है, एंड हाउ टू stay away from and stay sane. देखो, सुनो सबकी, करो मन की। Perfect answer. क्योंकि ये ना तुम्हारा बच्चा है, इसने तुम्हें चूज किया है, और इट्स बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। बट ये जो सुनो सबकी, करो मन की है, ये कंडीशंस के साथ आती है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे से डीपली कनेक्टेड हो तो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर आप तो थे पूरे टाइम काम में, आपका कुछ कनेक्शन नहीं, बच्चे का आपने सुना नहीं, इंट्यूशन का कभी ग्रो नहीं होने दिया, एंड यू आर ऑल हियर एंड देयर, फिर तो आपको दूसरों की सुन के ही अपना काम करना पड़ेगा। और एडवाइस लेनी भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। आपकी मॉम है, मॉम इन लॉ है, आपके एल्डर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो आपको प्यार करते हैं, डेफिनेटली ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें आपका फायदा है। अगर कई चीजें लॉजिकली नहीं समझ में आ रही, कोई नुकसान नहीं है तो कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो। इंट्यूशन बहुत काम आता है। मदर मीन्स इंट्यूशन ना, ऑफ कोर्स। क्या बोलती है ना, माँ के दिल की आवाज, माँ सब जानती है, माँ सब जानते हैं। ये तो हम भी जानते हैं ना, मम्मा को सब पता होता है। इस एनिमल्स का देखो इंट्यूशन कितना होता है, आपने देखे होंगे वीडियोस। Right. How a giraffe is kicking, giraffe mom kicks the child as soon as the kid is born. देखा है आपने, वो उसको किक मारती है, किक मार के बच्चा खड़ा होता है। उसको चोट नहीं पहुंचा रही, उसको मालूम है मेरा बच्चा ऐसे खड़ा होगा। इंट्यूशन। बट स्टिल जो मॉम्स को नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, इज देयर एनीथिंग दे कैन डू टू इंक्रीज देयर मिल्क प्रोडक्शन? बिकॉज अच्छा होता है बेबी के लिए, तो कुछ कर सकते हैं हाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? हाँ, काफी चीजें कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्राइमरी मैं आपको बताऊंगी, मिल्क प्रोडक्शन इज नॉट योर सर्टिफिकेशन टू बीइंग अ गुड मदर। अच्छा मिल्क प्रोडक्शन एक सर्टिफिकेट नहीं है कि एक अच्छी माँ हो, राइट। और बुरा अगर आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कम है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। पहली बात तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, राइट। सेकेंडली, स्ट्रेस। आपको अपने एक पेपर पेन के साथ बैठो, मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें दिमाग में जो मैं हासिल दूँ, और उन चीज़ों को देखो मुझे कैसे कैसे। आई टोल्ड यू, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पेन पेपर के साथ बैठ के लिखो, उन सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करो आज ही लाइफ में। आपने स्ट्रेस को पहले साइड में कर दो। आपके और आपके बेबी में स्ट्रेस, बीच में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आपको हमेशा आपकी आप मदर या मदर इन लॉ बोलते होंगे, बेटा घी खाओ, दूध पियो। अब ले लो भाई, डेयरी ले लो, कुछ नहीं है, ले लो। सो लिटिल बिट ऑफ देसी घी, ओके, राइट। वी नो इट गिव्स यू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो होती हैं वो हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। सो फैटी एसिड्स हमें चाहिए होती हैं, जो हमको प्योर घी, स्पेशली अगर आप घर में घी निकाल सकते हो, नथिंग लाइक दैट। अदरवाइज आप कहीं से भी अच्छा ओरिजिनल आपको घी मिल जाएगा, वो प्रोक्योर करो और 10 ml ऑफ घी लेना स्टार्ट कर दो। आपको कि हम तो वैसे ही इतना वेट गेन कर लिया है। बच्चे की जब तक वीनिंग नहीं हो जाती, वीनिंग मीन्स जब तक बच्चा आपका टॉप फीट पे नहीं आ जाता, 6 months तक, इतने जल्दी में मत रहो वजन घटाने की, क्योंकि जब आप जितना ब्रेस्ट फीड करते जाओगे, धीरे धीरे वेट आपका रिडक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली होते चले जाएगा। वैसे भी घी से वेट गेन नहीं होता है। हाँ, तो घी तो रादर हेल्प करेगा आपको वेट लूज करने में। एग्जैक्टली, अगर आप कार्ब्स होते हैं वो। एग्जैक्टली, इट्स सच अ हेल्दी फैट दैट योर बॉडी
definitely needs. it. So desi ghee lo, it adds on to the milk production. Yeah. It helps you repair your system. आपकी फैटी एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, जो हार्मोन्स को बिल्ड करते हैं, लैक्टेटिंग हार्मोन्स को बिल्ड करते हैं, लैक्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो एक तो देसी घी को इंक्लूड कर लो आप. देसी घी इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर फ्रेंड. ओके, 10-15 ml आप ले सकते हो. दूसरी चीज जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपने पेरेंट्स मेरे पेशेंट्स ने ही सिखाया है, जीरा इज वेरी गुड. आप वो लो और उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उसको पीस के अपने पास रख लो, एंड 2 to 3 स्पून्स जीरा लो और साथ में दूध ले लो. Okay. It works like magic. How does it work? How does it help? It must be having some element which triggers and boosts your milk production. I am not gone into the science of it, but Okay, I know but it this helps. It helps. तो it is not my medical knowledge को मैंने किताब में पढ़ा है, but Okay. मेरा ये मैं experiential knowledge आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब पेशेंट्स ने ये किया Right. तो उनका मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है. तो 2-2 चम्मच देखो तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, फाइबर्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, तो वो सारा पार्ट तो आपका गट का ठीक हो ही रहा है. Exactly. उसके अलावा इट ऑल्सो बूस्ट योर मिल्क प्रोडक्शन. Perfect. सो 2 to 3 times, 2 स्पून्स आप ले लीजिए विद मिल्क, इट एनहांसेस. Okay. सो घी हो गया, ये हो गया, प्लस दूध पियो भाई, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, नुकसान पी लो, है ना. मिल्क भी पी लो. एंड प्राइमरी इज अगेन योर स्ट्रेस, और नहीं हो रहा फिर भी, नहीं हो रहा अगर मिल्क प्रोडक्शन फिर भी, तो आप देखो कोई फिजिकल बैरियर तो नहीं है. कई बारी निपल्स रिट्रैक्टेड होते हैं, कोई और इशू होता है, गो टू द डॉक्टर, जस्ट सी इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड देयर. Okay. और फिर आप वो वाला एंगल भी आप चेक करा लो. फिर भी नहीं आ रहा तो इस चैप्टर को क्लोज कर दो. बच्चे को बोलो कोई नहीं बेटा, अपन फॉर्मूले पे चलते हैं, बट फीडर नहीं देना, ग्लास से पिलाओ, फॉर्मूले का मिल्क मिलाओ, फिर देखो बल्ले बल्ले योर चाइल्ड इज हैप्पी, यू आर हैप्पी. करेक्ट. सो these are few tips जो आप यूज करके वन कैन एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. Okay, great.